श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आज आलोच्य विषय माँ असंभव को संभव करती। माँ असंभव को संभव करती यही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर ग्यारेज छकर सत्यश्री अपा सत्यश्री रथन को मु अनुरोध करुछि। सत्यश्री अपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। परम करुणामय दिव्य जननी श्री माँ जुग अवतार परम प्रभु श्री अरविंद को सहस्र प्रणाम। षड ऐश्वर्यर अधिकारी होउछंती भगवान। से ओमनी प्रेजेंट सर्व विद्यमान, ओमनी पोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनीसिएंट सर्व ज्ञानवान। से ही परम प्रभु को सहस्र 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 प्रणाम। आज ऑनलाइन पाठचक्र जोग देथिया सबु अपा भाई को प्रणाम। कार्यक्रम रे भाग नेथिया कनक अपा विभूति भाई को प्रणाम। कमल भाई को कृतज्ञता जनाउछि से आज कार्यक्रम रे मते भाग नेबा को सुजोग देथियारु। माँ एवं श्री अरविंद ए जगतर अतीत वर्तमान भविष्यत ए सृष्टि अनंत कालर जेउठी जेतबेले सृष्टिर बीजटीए अंकुरित हेछि सेठी ब्रह्म एवं शक्ति अर्थात माँ श्री अरविंद ही अछंती। भगवान हेले इच्छामय, मात्र तांको इच्छा को कार्य करी करंती माँ। जेतबेले महिषासुर को मारिबा को पड़िला सेतबेले माँ को ही करिबा को पड़िथिला। आ जेतबेले रावणर वध परे सतानन तार भाई को पुणी मारिबा को पड़िथिला सेतबेले माँ सीता को ही मारिबा को पड़िथिला। कहिबार कथा हला जेतबेले प्रभु न पारंती सेतबेले माँ ही असंभव को संभव करंती। मात्र शंकराचार्य केवल ब्रह्म को ही मानुथिले, केबे शक्ति को ही मानु नथिले। थरे से मणिकर्णिका घाट को गंगा नदी को गाधेवा को जाउथांती। माँ तांको जणेवा पई एक मृत व्यक्ति को धरी बसी थांती। शंकराचार्य कहले ए मृत व्यक्ति को हटे दियो, मोर जीवार अछि। माँ कहले मु तो पारुनी, तुमे टिके हटे दियो ना। शंकराचार्य तले सबटी को छुअंती हले भी पार नथिले, नीरव रे सेठु चली जाइथिले। आउ दिनकर घटना तांको शिष्य मानक सहित से जाउथांती। तांको बहुत शोष हैला। से चारियाडे पानीर संधान कले, मात्र केउठारु पानी पाइले नाही। एते तृषारे आतुर हेई पड़थांती। से भाबुथांती बोध हे मोर ज्ञान शून्य हेई जिवो। एई समय आगरु देखिले जणे कमनीय रमणीय श्रीयुक्त नारी हातरे जलपात्र धरी आसुछंती। शंकराचार्य कहले मते पानी दियो माँ। से कहले मो पाख को आस। शंकराचार्य कहले मु जाई परिबिनी, मते बहुत तृषा, मते एइटिक आसी दे जांतु। से माँ ना से आसी शंकराचार्य को जलपान करिया को देइथिले एवं तांकर तृषा मेंटाइथिले। अनुभव करथिले शंकराचार्य जे प्रकृति रे शक्ति ही सब किछि करछंती। आरंभ करथिले भवानीष्टकं अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्त महाक्षीण दीन सदा जाड्य वक्त्र विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं गतिष्ठं गतिष्ठं तुमे का भवानी गतिष्ठं गतिष्ठं तुमे का भवानी। से शक्ति आम माँ जे कि चारि शक्तिर अधिकारिणी
असंभव को संभव करि पारंती। तृषार्थीर तृषा मेंटाई पारंती, कारण से कर्तुम समर्थ, अकर्तुम समर्थ, अन्यथा कर्तुम समर्थ। जेतले पृथ्वी सृष्टि हैला किपरि केउपरि भावरे से घोरै देइछंती, घुरुची से घुरुची से घुरुची से घुरुची। जदि आज पृथ्वी रे ऋतु परिवर्तन एवं दिन राति होई न थांता, ताहले जीव जगत सृष्टि संभव होई न थांता। जड़ जगत परे जेतले प्राणी जगत माँ सृष्टि कले, सेतले प्राणी जगत रे पहुँचिले जाई डायनोसर रे अनुभव कले एपरि एक जीव मु सृष्टि करि सारिलाणी, जे उड़ंता बुड़ंता धावंता एवं सर्वभूक मो सृष्टि को तो ध्वंस करदेव। एहा परे जे मो मन सृष्टि करी ताकू तो तिष्टि रखी पारिबी नहीं। कौन से कले तांकू जना, केवल डायनोसर ही लोप हो गला। केवल माँ ही असंभव को संभव करि पारंती। भगवान आ माँ एक आ अभिन्न, गोटे बूटर दुईटी फाड़ परी। भगवान असंभव को संभव करी मृगुणी को रखिले, हाथी को रखिले, भरतिया पक्षी को रखिले, मार्कंडेयकर 12 वर्ष आयु को 120 वर्ष कले, जमपुर गुरुपुत्र को आनीदेले, आउ भीम को 80टी हाथीर बल देले। जेतेबेले दुर्योधन भीम को विष लड़ू दे पकेले, सेतेबेले से अनुभव कले जे भीम आउ नाही। तापरे ताकू नहीं साप बण रे पकई देइथिले। साप मानक दंशन जोगु भीमकर विष दूर हो गला, बरं से एते शक्तिशाली हेले जे 80टी हाथीर बल पाइले बोली तांकू से जानी पारथिले। एवं महाभारत युद्ध रे मध्य तांकर अनेक कार्य असंभव को से संभव करि पारथिले तांको द्वारा भगवान। मनोहर दास नामक जने व्यक्ति दक्षिणरू आसुथांती जगन्नाथ देखिया पाई। माघ मास होता बाटरे से देखिले किछि धड़ा पद्म फूल सुंदर भाव फुटी। मन है तांकर किछि तोली नियंती कि मो प्रभुंकर पद्म पयर पद्म लोचन किछि पद्म ही प्रभु को देवी। किछि पद्म फूल तोली गामुछारे बांधी आनिले। जेतेबेले पहुँचिले सिंहद्वार निकटरे, सेतेबेले पंडा माने तांको फूल को बासी फूल कही फिंगी देले। आखिरु तांकर लुह झरी जाउथाए। कहले, प्रभु एते कष्टरे आनिथिली, आपणक पाख जाई मध्य जाई पारला नहीं। रजा को स्वप्न हैला, मोर भक्त काहे केते दूर आनिथिला मो पई फूल, ताकू फिंगी देले। मो आजि ठारू ही पद्म बेश हेबी। माघ मास शुक्ल पक्ष अमावास्या ठारू पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा भितरे जो शनिवार एवं बुधवार पड़े, प्रभु से दिन पद्म बेश हुअंती। माघ मासरे पद्म फूल मिलिया असंभव, कारण काकर पड़ला परे पद्म फूल आ फुटेनी। तेणु बड़ छता मठ को दायित्व दिहला फूल एवं जंबुरा जरी रे तैयारी करिवे जगन्नाथ पद्म बेश हेबे, कारण से भक्तर मान रक्षा करी असंभव को संभव करती। मात्र 2टी माल ही संग्रह करा जाए जगन्नाथ पाई। अंध चक्षु पाइला, पंगु गिरी लंघिला, मुक बाचाल हैला, आउ आम माँ सावित्री मृत को पुनर्जीवन देले, कारण से ही असंभव को संभव करिपारंती। आल्जेरियार त्लेमसन सहरु माँ जहाज रे फेरुथिले, सांगरे थिले तेउ। माँ तांको रूम भितरे थिले। हठात रे समस्त चित्कार कले, कारण अनुभव कले जहाजटी बोध हुए पानी रे बुड़ी जीव। तेउ आसी कहले, माँ किछि करना। माँ बाहर को गले। जहाजर डेक रु देखिले केतक अशरीरी जहाजटी को बुड़े दउछंती। माँ पुणी तांको रूम भितर को आसिले, ध्यानस्थ हेले, शरीर निजे बाहरी गले। अशरीर मान को दूरे जहाजटी को रक्षा कले। जहाजटी आसी कूଳରେ लगिला। माँ ही केवल असंभव को संभव करिपारंती। 1920 रे माँ जेतले सबुदिन पई पंडिचेरी आसिले,
माँ को जड़े प्रश्न कले, माँ आपण भारत आसिले कहीं? श्रीअरविंद को जानिले किपरि? माँ जहाँ उत्तर देथिले ताहा प्रवर्तक पत्रिकार प्रकाशित हेथिला। माँ कहले, मोर प्रथम बोध हेथिला ए जगत को मु कौनसी भगवत कार्य ही आसीछि। 11 ରୁ 13 वर्ष बयस रे मोर अनेक आध्यात्मिक अनुभूति आसिला। भगवान को अनुभव कली। मनुष्य भगवान को सह मिलन हेई पारिबो जानिली। मनुष्यर चेतनारे और कर्मरे तांकर अभिव्यक्तिर पूर्ण उपलब्धि मिलिबा संभव मध्य जानिली। आ दिव्य जीवन लाभ द्वारा जगत रे तांको अभिव्यक्त करि पारिबा मध्य संभव बोली जानिली। माँ कहते मु शोईगला परे अनेक गुरुंग ठारू एई शिक्षा पाइली। सेमानक भितरु जनक कृष्ण बोली डाकिली एवं भारत आसी श्रीअरविंद को देखि जानिली एई मोर परम आराध्य। माँ प्रथम थिले दिव्य जननी। यह तांकर ध्यान प्रार्थना रू जना पड़े। 1926 नवेम्बर 24 रे जेतबेले श्रीअरविंद सिद्धि लाभ करी अंतराल रे रहिले, माँ आश्रमवासींकर आध्यात्मिक जीवनर दायित्व नेले। एथिपई माँ को अनेक बाधा विघ्नर सम्मुखीन हेबाकु पड़िला। एपरिकी कर्मयोग पूर्णयोगर एक गुरुत्वपूर्ण अंश बोली कहिबारु केतेक साधक माँकर घोर विरोध कले। मात्र माँ तांकर असाधारण धैर्य और दैवी शक्ति बलरे समस्त को बस कले। कारण माँ असंभव को संभव करती। एहा परे माँ आश्रम रे आउ एक नूतन नियम कले, ताहा हैला शरीर चर्चा। एहा अवश्य निज निज आवश्यकता अनुजाई। श्रीअरविंद एथिरे सम्मति देले। कारण साधना केवल मन प्राण दिगरु नुहे, शरीर दिगरु मध्य दरकार। मात्र केते साधक एहार घोर विरोध कले। किंतु शेषरे माँ कर ही जयलाभ हैला। शासन द्वारा नुहे, प्रेम द्वारा, भय द्वारा नुहे, अभय द्वारा। कारण माँ ही असंभव को संभव करती। दिलीप राय माँकर घोर विरोध थिले। किंतु जेतेबेले से माँकर आखिरे आखि मिसाउथिले, माँकर सहिष्णुता क्षमा करिवार शक्ति रे से नम्र हो जाउथिले। अनेक थर दिलीप राय माँ को ऊपर बिगिड़ती, मात्र अनुभव करती माँ सत्य को जोर करी जाबुड़ी धरी थांती। कौनसी थिरे सत्यरु पादे हेले हलंतिनी। अपराधी को माँ क्षमा करी सुधुरिबा को सुजोग दियंती। किंतु जानी सुनी भूल काम कले माँ क्षमा देउ नथिले। एक अंतर्दृष्टि बलरे माँ सबु जानी पारुथिले। बहुविध उपाय रे माँ समस्त को जय करछंती। माँ जेतिकी स्नेहशीला, सेतिकी क्षमाशीला, सेतिकी भी कठोर हुअंती। आश्रम प्रतिष्ठार समस्त कृतित्व माँ कर। जे थरे पंडिचेरी आश्रम बुली देखिबो, से अनुभव करिवो माँ कर शक्ति किपरि सेठी विद्यमान। निजे मनोज दास कहते से जने नास्तिक थिले। माँ को देखी अर्थात माँ कर आखि दुईटी को देखी से अनुभव कले पृथ्वीर सबु शक्ति, सबु संतोष, सबु सौंदर्यर गंताघर माँ कर एक अपूर्व। माँ ही सबु सौंदर्यर गंताघर। माँ कर एक अपूर्व चाहणी ए मधुर हस अछि। यह केवल जने अनुभव करिवो, वर्णना करिया संभव नुहे। थरे जने व्यक्ति आश्रम को आस्थांती। से फेरी जिबा बेले माँ को देखा करियो चाहिए। नलिंदा तांको गोलाप फूलटी देले एवं कहले, तुमे ए गोलाप फूलटी माँ का पाद तले दे प्रणाम करिवो। से कहले, माँ किए कि? माँ का पाद तले कहीं प्रणाम करी? माँ का हाथ को फूलटी को देवी एवं हैंडसेक करी। नलिंदा नीरव रहिले। से व्यक्ति जनक ऊपर को गले एवं माँ को देखिले। फूलटी आपे आपे माँ का पाद तले थोई प्रणाम कले। आ जिते मुंड टेकिले दीर्घ 20 मिनिट काल माँ को पादर ही तांकर मुंड थिला। माँ ही असंभव को संभव करती।
ମା ଜଣକୁ ଥରେ ଚାହିଁଲେ ତାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର କରୁଣାର ଚାହାଣୀରେ ସତେ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ର ଦୁଃଖ ହରି ନିଅନ୍ତି। ଆଶ୍ରମକୁ କେତେ ପୁତ୍ରହରା, କେତେ ପତିହରା, କେତେ ଦିଗହରା ହୋଇ ମାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଏପରି ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଅଭୟ ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସର୍ବଜୟୀ, ସକଳ ପ୍ରକାରର ବିରୋଧକୁ ସେ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦନୁଜ ଦଳିନୀ କୁହାଯାଏ, ସେହି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ମାଙ୍କ ପାଖେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ତୁମ ଭିତର ଓ ବାହାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀ ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କେବଳ ଆତ୍ମଦାନ କରି ଏହି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇପାରେ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସିଦ୍ଧିଦାନ କରି ନିଜ କୋଳକୁ ଟେକି ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ମା ହେଲେ ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱରୀ, ଅଦିତି ଭଗବତୀ, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି। ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରେ। ମା ହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ, ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭରିଦେବା ପାଇଁ ମା ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚୁମ୍ବକ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ରେଖାକୁ ଯିଏ ଲିଭାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସଞ୍ଚିତ ପ୍ରାରବ୍ଧ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମଫଳକୁ ଯିଏ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରନ୍ତି, ଖାଲଖମା ବାଟରେ ଯିଏ ଆମକୁ କାଖରେ କୋଳ ଧରି ପାର କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆମ ମା। ମା ହେଲେ ଜ୍ଞାନରୂପୀ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ ମହାକାଳୀ, ସୁଷମା ସଂଗତିର ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ଶ୍ରୀମା ଦେବୀ ଭଗବତୀ ଆସ ଆସ, କର ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ପରକାଶ, ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ କର ରୂପାନ୍ତର, ଘେନ ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟା ମୋର ନତି, ମହାଦେବୀ କାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ, ମହାଦେବୀ କାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ। ମାଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଗ ଶକ୍ତି, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି, ବିଘ୍ନ ବିନାଶିନୀ ଶକ୍ତି, ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ଶୁଭଦା ଜ୍ଞାନଦା ବରଦା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବକୁ ମା ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି କୃପା ପାଇବାକୁ ଆମକୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତା ସହ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଧର, ମାଙ୍କୁ ଧର, ମାଙ୍କୁ ଧର, ମା ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ। ଥରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ସେ ବିଦେଶୀ କହିଛି ଏଇ ନାଲି ମନ୍ଦାରକୁ ଗୋଟେ ଧଳା କରିଦେବୁ, କାରଣ ସେ କହୁଛି ମୁଁ କୋଉଠି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେବଳ ପୂଜା କରୁଛି। ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଗଛେ ନାଲି ମନ୍ଦାରରୁ ଗୋଟେ ଧଳା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମା ହିଁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମା ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଜଣକ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ସେ ଏକା ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଜଣେ ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବହି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ବହିଟିକୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଥାକରେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ଆସିଲା, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ବହିଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ସେ ବହିଟିକୁ ଆଣି ଦେଖିଲେ, ବହିଟି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦି ମଦର ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ସେ ତାଙ୍କ ମା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ।
माँ को आसी कहले माँ आपण कहिपारिबे मो माँ किपरि अछंती केउठी अछंती। माँ किछि समय ध्यानस्थ हेले एवं कहले प्राण जगत रे तुम माँ बहुत कष्ट रे थिले मु तांको एबे मोर बाहु जुगल मध्य को आनी अछि एवं तांको प्राण जगत रु पार करी तांको शांति रे निवास कराइछि। ये होचंती सेही माँ जे प्राण जगत रु मध्य प्राण को आहरी ऊपर को टेकी दियंती असंभव को संभव करती। माँ जो बालकुनी दर्शन दियंती थरे जने चित्रकर तार ठीक अपर पार्श्व आसी रही माँ को देखिले इच्छा कले एते सुंदर माँ कर गोटे चित्रटी आंकती कि तापरे कानभास आ तुली धरी माँ कर चित्र आंकिले भाविले मु जेपरी आंकी बेली भाबुतली बोधे सेपरी आंकी पारुनी। माँ को मने पकाइले झापसा देखागले माँ तापरे प्रार्थना कले माँ मो पाखरे आछि किछि समय ठिया हुंतु ना मु एई चित्रटी को भल भाबरे रंग रूप दे आंकी पारिबी। अनुभव कले किछि समय परे माँ आसी तांको पाखरे ठिया हेचंती एवं से निखुण भाबरे तांको तुली रे माँ को आंकिले। तापरे जतले माँ को देले सेठारे चिन्मयी बोली जने साधिका थिले कहले माँ ये तो आपण ए पाखरे जो छाईटी अछि से किए। माँ कहले से मध्य मु। माँ असंभव को संभव करती। आश्रम जो नुआ नुआ प्रेस हेतिला सेतबेले सबु माने प्रथम लेखा सरीब बही छपा हवा पूर्वरु माँ को सब देखा हुए। माँ तो प्रति काम श्रृंखलित एवं निखुण भाव प्रति कार्य करती। समस्ते से अनुसार सजग है बही छपा पूर्वरु किछि भी त्रुटि रखिया को चाहती नहीं किंतु थरे गोटे बही नहीं माँ को जो देले माँ सांगे संगे गोटे पृष्ठा उल्टेले कहले एठी टी बदल एफ कंपोज हो जाए। माँ सब जानी पारती एवं असंभव संभव करती। 1964 मसीहार घटना गोटे परिवार माँ को पाखु आसथिले तांको संगरे थिले गोटे 5 वर्षर झियो। से तो माँ को रूम को जाई परिबनी माँ को प्लेग्राउंड रे देखिया पाइला एते भल पाइला से माँ को से ता भितरे ही रखी नेला। किछि दिन परे से माने फेरी गले आश्रम रु रेल रे जाउ थांती रेलटी एक्सीडेंट हैला। एते जोरे एक्सीडेंट हैला जे से माने अनुभव कले बगीटी तांको बगीटी पूरा एपट सेपट बंके जाउची आ से माने मध्ये पिटी हेउछथि एपटे पिटी हेउछथि सेपटे पिटी हेउछथि भयंकर चित्कार सुगा जाउची। एबे तो आमे समस्त रेल दुर्घटनार भयावह ता देखिचे सुनिचे समस्त चित्कार करथांती। ए पिलाटी कहले अरे माँ को डाक माँ ही रक्षा करिवे। तांको परिवार समस्ते माँ को डाकिथिले एवं अनुभव करथिले तांकरी बगीटी हली 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 पुणी स्थिर हो जाउची। से माने समस्ते मृत्यु मुखर बंची जाउछंती एवं जतले बाहर को जाई देखिले तांकर उभय पट बगी पड़ी जाइची एवं अनेक मृताहत अनेक क्षतविक्षत। माँ ही असंभव संभव करि पारंती। माँ सेतबेले आश्रम रे ध्यान प्रार्थना बुझाउ थांती। अनेक पिला मानको बसी पढ़ाती। दिने प्रीति दास को पचारे प्रीति मु जहाँ बुझाऊँ तमें सब बुझीपार तो। प्रीति दास गुप्ता कहले बुझी कौन माँ आपण पढ़ेला बेले मते बहुत निद लगुच एवं मुंड मध्य कौन होउची। माँ मुंड को आउंस दे कहिथिले मु तुम मस्तिष्क रे नुआ कोष तैयारी करिवि तापर तुम सब बुझी पारिबो। ये होचंदी सेही माँ जे तांको बुझिया पाई आम मानक मस्तिष्क रे नुआ कोष मध्य तैयारी करदेबे। मने पकांतु तो विश्वरूप दर्शन करिया पाई कोन अर्जुन सक्षम थिले तांको दिव्य चक्षु देवा फल से विश्वरूप दर्शन करि पारिथिले। आम माँ मध्य सेमती आमको असंभव को संभव करी तांको जानिया पाई आमर नुआ कोष तैयारी कर देई पारिबे। मांकर अलौकिक शक्ति एक गुह्य शक्ति। माँ पारु पर्यंत यह प्रयोग करती नहीं तथापि किछिटा प्रयोग करती से किछि जानिबा। सुधीर बोली जने मांकर आश्रम ही माँ पाखे रहिले किंतु प्रथम से
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖେ ଥାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିଲେ ସେ ମାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଲେ ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଧରି ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। ଥରେ ନଳେନ୍ଦା କହିଲେ, ସୁଧୀର, ମା ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଗଲେ, ଯାଇ ଦେଖିଲେ ମା ବସିଛନ୍ତି ସତେ ଯେପରି 16 ବର୍ଷର ତରୁଣୀ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି, ଏ କି ଅସମ୍ଭବ କଥା। ମା କଣ ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ମା ହିଁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। ଥରେ ପ୍ରଣବଦା ପଚାରିଲେ, ମା ଆପଣଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି କିପରି? ମା କହିଲେ, ଦେଖିପାରୁନ ଏ ଆଶ୍ରମ କିପରି ଚାଲୁଛି? ବାହୁବଳ ଅଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ବଳ ଅଛି ନା ଅର୍ଥ ବଳ ଅଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଥରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିପାରିବ ସେ ବୁଝିପାରିବ ମାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି କିଛି ଚୋରି କରିନେଲେ କିମ୍ବା ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଲା। 8 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବନ୍ଦ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପୁରା ଛିନଛତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ନିଖୁଣ ଥିଲା। ସେହି ଦୋକାନର ସଟରରେ ମାଙ୍କର ଚକ୍ରଟି ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ମା ହିଁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନରେ ଜଣେ ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘର ଥରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜଳିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ କେବଳ ମାଙ୍କର ଫଟୋଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଫଟୋ ଏବଂ ତା ପାଖରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ଏବଂ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ମା ହିଁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। 1962 ମସିହାରେ ସୁବିଖ୍ୟାତ ବୈଦିକ ପଣ୍ଡିତ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶାରଦ ଦାମୋଦର ପଦ ସତଭାଲକର ନାମକ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ବେଦ ଓ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଥାଅ ଏଠିକୁ ଆସି ଏଠାକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିପାର। ସତଭାଲକର ମାଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ। ମା ସତଭାଲକରଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଠାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସତଭାଲକର ଆଶ୍ରମ ଆସି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛି। ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ, ଏଇ ନିନ୍ଦା ରଟନା କରୁଥିବା, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏ ଗାଳି କରୁଥିବା ଲୋକଟି ସେଠୁ ଖସିଲେ। ସତଭାଲକର ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଏଇ ମୂର୍ଖ ଜଣକ କିଏ। ଜାଣିଲେ ସେ ଜଣେ ଆଶ୍ରମ ବାସିନ୍ଦା। ସତଭାଲକର କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଥିଲି, ବାଟରେ ଭାବୁଥିଲି ମା କଣ ସତରେ ଭଗବତୀ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ନା ଜଣେ ଯୋଗିନୀ। ହେଲେ ଏବେ ଜାଣିଲି ଭଗବତୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏପରି ଅକୃତଜ୍ଞ ଲୋକକୁ କିଏ ବା ଖୁଆଇ ପିଆଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ। ପ୍ରକୃତରେ ମା ହିଁ କେବଳ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ସତଭାଲକର ଆଶ୍ରମର ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବଲୋକନ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦୁଇ ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର 2 ଧାର ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ବୋହି ପଡୁଥାଏ। ସେ କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଥିଲି।
କାରଣ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମାନ ସ୍ତର ଥିଲା। ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରି ନଥିଲି ଶ୍ରୀମା ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଏହି ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଏତେ ବଡ଼ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମା ହିଁ କେବଳ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସତ୍ୟଭାଲକର ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରସ୍ପରିଟି ବିଭାଗଟି ଦେଖିଲେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ବେଦରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବୈଦିକ ଋଷିଗଣ ସର୍ବଦା ଗୋ ଅଶ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବାହ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ କ୍ଷୁଧା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା, ଧନ ସମ୍ପଦ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବୈଦିକ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟଭାଲକର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶ୍ରୀମା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବୈଭବର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ସତରେ ମା ହିଁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ସତ୍ୟଭାଲକର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ, ଆଶ୍ରମର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଶ୍ରମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଉପନିଷଦର ସ୍ତୋତ୍ର ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ଭାଷଣ ଶେଷ ପରେ ମାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ମା କହିଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମା, ମୁଁ 110 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିବି ଏବଂ ମୋର ବେଦ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ତାହା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମା କହିଲେ ଆସ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏହି ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କର 5ଗୋଟି ଉପର କବାଟ ସହସା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟଭାଲକର ଆଲୋକ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅବଗାହନ କରିଥିଲେ। 110 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ବେଦରେ ହିଁ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମା ହିଁ କେବଳ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସତ୍ୟଭାଲକର ଆଶ୍ରମରୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ବାଲକୋନିରୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦର୍ଶନ ଘରେ ରହି କରିପାରୁଥିଲେ। ଏହି କଥା ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆଶ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଣାଇଲେ। ସାଧକ ଜଣକ କହିଲେ ଏହା ତ ଅସମ୍ଭବ। ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ଏହି କଥା ମାଙ୍କୁ ଲେଖି ଜଣାଇଲେ। ମା ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଲେ, ହଁ, ଏହି କଥା ସତ। ମୁଁ ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ଦେଲାବେଳେ ସେ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଶୁଣିଲେ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଭୌତିକ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କଲେନି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ହେଲେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରିଲିନି। ମା କହିଲେ, ରୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଏହାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୃଦୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ସହଯାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦେଖିଲେ ବିଷଧର ସର୍ପମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ କଢ଼ାଇ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ମା ତାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସାଧନାରୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମା ହିଁ
असंभव को संभव कर दे पारंती। थरे आश्रमर समुद्र कूल केतक व्यक्ति माँ को एक फोटो को नष्ट करदे चाहूले। गोटे पिला यह देखला एवं तार जेटी उपर जो माछ धरुवा जेटी उपर लंफ दे से पाखक आसला एवं से फोटोटी छड़े नेला। किंतु माँ एक कथा क्षमा करदे सीना देवता माने यही कथा को क्षमा कलेनी। मनीषर पुणी एड़ बड़ आस्पर्धा जे माँ को फोटो को माँ को विघ्न सृष्टि करने चाहूँगी। किछि दिन पंडिचेरी आ वर्षा हेलानी। समस्ते समस्ते कष्ट अनुभव कले मात्र वर्षा हेलानी। सभा शेष पुणी से माँ को आसी प्रार्थना कले, माँ आम केते कष्ट पाउचु, पानी टोपाए मध्य मिलुनी, आपण पानीर व्यवस्था करंतु माँ, वर्षा करंतु। माँ तापरे गोटे प्रार्थना लिखिदेले, वर्षा 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 आमे चाहूचु वर्षा 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 आमे मागुचु वर्षा 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 आमर दरकार वर्षा 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 आमर प्रार्थना वर्षा पाई। तापरे देवता वर्षा करथिले। माँ ही असंभव को संभव करती। निज कथा गोटे कहूची, मने पड़ुची मुझे माँ को विश्वास करुनथिली, केवल फोटो बोली ही भाबुथिली। सेतबेले घर झाड़ुथिली, माँ को फोटो पाखे अळंदु थिला, लंबा झाड़ू रे अळंदु मु चाहूनथिली माँ को फोटो रे से झाड़ू बाजू बोली, किंतु दूररू अळंदु पाखरु पोछि आनिବାକୁ चेष्टा करथिली। हठात रे फोटोटी खसी आसुଥାଏ से कंटारू, मो भीतर हृत्पिंडटी खसी जाउଥାଏ। माँ को फोटो खसी आसी तले पड़ी भांगी जीव, समस्ते जानवे कौन हम मो अवस्था। आपण विश्वास करंतु, जो दांड द्वार मोर फोटोटी खसी आसुला, से दांड द्वार मोर कबाट भितरू दुईटी हाथ आग को आसुथिला। भाभी पारुनथिली काहारे हाथ दुईटा आसुची, कारण मु भय छानिया है आउ टिके दूर को ठिया देखी पारुनथिली काहार से हाथ आसुची। एवं हाथ दुईटी उपरे माँ को फोटोटी रही जाइतिला। तापरे से कहते फोटोटी आउ थे टांगी दियो, ये जानी पार नथिले फोटोटी खसी पड़थिला बोली। से घरे समस्त सबू घरे फोटो, माँ को फोटो, कारण माँ ही से घर मुरबी। से घरे समस्ते माँ को धरी चलती, माँ को कृपारे चलती, माँ को प्रार्थना करी चलती। समस्त ओषा पुण्य पर्व केवल माँ को पाई। माणबसा लक्ष्मी पूजा हुए, माँ ही पूजा पाती। माणबसा लक्ष्मी पूजा रे माँ कर से माणबसा लक्ष्मी पूजार बही बोला हुए नी, बोला हुए बरं महालक्ष्मी चैप्टर। प्रथम प्रथम भावुली एमाने कौन ए माँ को फोटो को पूजा कर महालक्ष्मी पूजा करना विपदी पड़ो, किंतु तापरे बुझिली नाई, बरं महालक्ष्मी को डाकिले जहाँ न मिलुची ए माँ ही असंभव को संभव करी सबकिछि देउछंती। माँ को एक विघ्न विनाशिनी शक्ति अच्छी, समस्त को जना। मनीष माने तो तापाई विघ्न अच्छी, से विघ्न रु मुकुलिया पाई आमे समस्त माँ को फोटो पाखे कही था, माँ मते यही विपद आसुची, मते से विपद आसुची, मते रक्षा कर माँ। आ माँ ही रक्षा करती। सबुठु बड़ हुए आमे चिठी लिखी माँ को पाख पठाऊ कि समाधि रखिदू। आउ समाधि रे बा रेलिक्स रे जाई आमे कहू, से विघ्न तो निश्चिंत दूर हुए। आमर प्राय समस्त अनुभूति अच्छी। तेणु आमे जेतेबेले एकाठी थिबा, आड़े सड़ू बाजे गप न करी केवल माँ को कथा हेबा। आ जेतेबेले एकुटिया थिबा, माँ को सांगरे ही कथा हेबा। माँ को रक्षाकारिणी शक्ति समस्त को जना। केड़े केड़े विपद आमे सब रक्षा पाउचे। केते विपद आसुची, आमे केवल कहीदेले माँ आमको रक्षा करुछंती। एमिति आमे तो समस्त अभ्यस्त घर बाहर को गला बेले ही माँ को कहीकि जाउछु, माँ आमे जाउछु आमको रक्षा करिवो। माँ थरे पानी पिउथिले, हठात रहीगले। प्रणबदा कहले, माँ आपण कहीं रहीगले। माँ कहले, से फ्रांस रे 2 जन पिला बुड़ी जाउथिले, मु तांको रक्षा करियाको सेठिके जाइथिली। ये होछंती आम माँ, असंभव को संभव करती। आ जो आरोग्य कारिणी शक्ति अच्छी,
केड़े केड़े रोगरू आमे समस्ते उद्धार पाइचे। रोग तो मनुष्य जन्मर एक विरोधी शक्ति। निशिकांत 1954 रु 1972 जाए केवल मां को आशीर्वाद रे ही रही प्रभुंकर शतवार्षिकी देखिया पाई सेतबेलर टीबी रोग रक्षा पाई। गोटे छोट पिलाटीए आश्रम प्ले ग्राउंड रे छटपटी कहता है मो पेट कौन होची, मो पेट कौन होची, मो पेट कौन होची। माँ ताको मुठे सल्टेड बादाम देदेले। से पिलाटी से बादाम खाइला एवं ता पेटटी भल हो जाइतिला। माँ ही केवल असंभव संभव करती। सेतबेले तो जर, जख्मा, मूर्छा, दांत बिंधा एमती अनेक अनेक रोगरू माँ ही केवल रक्षा करती। निजर शुभदा, ज्ञानदा, बरदा शक्ति बल माँ असंभव को संभव करती। श्रीराज चंद्राणुणी मागिथिले ना महालक्ष्मी को अनेक बर, सबु बर पाइथिले, मात्र अमर बर पाई नथिले। ये होचंदी सेही माँ जे हमको अमर बर मध्य देई पारिबे। माँ दिने प्ले ग्राउंड रे हठात कहले, जानिच एथर मु मोर सबु रूप को नहीं पृथ्वी को आसीची, एमिति भावरे आगुरु केबे आसी नथिली। श्रीरविंद मध्य कहउछंती माँ हेले से एक शाश्वत दिव्य शक्ति। तांकर शक्ति ए विश्व मध्य कार्य करुची। ए वस्तुमय जगत को माँ एपरी किछि ओल्हाई आनिया पे मनुष्य शरीर धरी आछंती जहा इतिपूर्व एठारे देखा जाई नाही। थरे माँ क्लास नउथिले। जणे व्यक्ति ए पूर्ण जगर साधना क्षेत्र रे बेस अग्रसर हेथिले। अतिमानस सत्ता विषय माँ कहउछंती मु ताको अतिमानस सत्ता विषय कहउथिली। जेतेबेले कहिली अतिमानस सत्ता को खाद्य खाइबा बाध्य बाधकता हाथरू मुक्ति मिलिबो, सेतेबेले से लोकर सामने भल भल सुस्वादु खाद्य सब देखागला। से मने मने भाविला, आहा ए सुस्वादु खाद्य मु खाइबा को पाइबिनी, तार कि दुख। माँ यह कही खूब हसिले। केड़े तुच्छ खाद्य पाई एड बड़ गोटे सुजोग हराइला। अपा भाई माने एमती भाबरे आमे प्रत्येक खाद्य, पानीय, वस्त्र, बासगृह, अर्थ, क्षमता पछरे पड़ी जीवन असल उद्देश्य को हराइचु, एबे भी हराउछु। ध्यान प्रार्थना बही रे गोटे जगार माँ कहते एते अनुराग एते जत्नर सह जो भोज्य मु प्रस्तुत कली ताहा मनीष ग्रहण कला नाही। नलिंदा कहले, से भोज्य कौन माँ? माँ कहले, से भोज्य हला ए पृथ्वी वक्षरे भागवत अमर जीवन पूर्ण परा ज्योति और पराशक्ति द्वारा प्रस्तुत परम प्रेम और दिव्य आनंद जहा देवता मानकर भोग्य। नलिंदा कहले, मनुष्य पृथ्वीर बद्ध जीव, क्षुद्र तार परिधि से धारणा भी करिपारेनी। अमर जीवन भोग भागवत सत्ता छायाहीन ज्योति बा शोकहीन प्रेम किछि थाई पारे। मनुष्य पक्षरे एही दिव्य जीवन लाभ एबे मध्य सुदूर सापेक्ष। एही लक्ष्य को कार्य रे परिणत करिबा सुदूर पराहत। माँ मध्य कहउछंती ए जगते सहज नुहे। दुर्गम गिरिकांतार मरुदुस्तर पाराबार लंघिबा को हेबा रात्रि निशिते यात्री हे हुशियार। प्रथमे मनीष रूपरे भगवान स्वयं पृथ्वी सकाशे साधना करती और तापरे ऊर्ध्वरु अवतरण कराइथिबा दिव्य शक्ति समूह को मनुष्य मध्य उच्चारित करती। तेणु माँ ही प्रत्येक साधक मध्य साधना करती। आमे केही जोग करिपारिबानी, केवल माँ श्रीरविंद कृपा हेले यह संभव। माँ को कथारे द वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग ए बिग चेंज, विल यू हेल्प? आमे से सम्मति टिके देबा। हाँ माँ, आमे केवल केवल आपण की भल पाऊ, आपण पाखरे ही रहू। आपण कृपा करंतु, असंभव संभव करंतु। आपण जंत्री हेई आमको जंत्र करांतु। आम हाथ धरी ए अंधकार सुड़ंग पार कराई नूतन आलोक देखांतु, नूतन आलोक देखांतु। शेषरे एतिकी प्रार्थना। न जाऊ ए जन्म कारण रे जीवन शेष काले थिब स्मरणे। तुंडरे थाऊ सदा तुमरी नाम, हाथ मो करू थाऊ तुमरी काम। मृत्यु आसीबा बेले धरिब हाथ, पारी करिब मा प्राण जगत।
ଏତିକି ଅଳିମା ମୋର ରଖିବ ଅସମ୍ଭବକୁ ମା କରି ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବକୁ ମା କରି ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବକୁ ମା କରି ସମ୍ଭବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା